Good afternoon and a warm greeting from my side. This is Devyanshi, your biology educator. So I will be covering your bio 11th and 12th full. ठीक है एंड थोड़ा सा मैं प्लान डिस्कस करती हूँ कि हम लोग कैसे करने वाले हैं. सो ठीक देखो, हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की बायो पढ़ेंगे. ठीक है, दोनों की बायो तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ पूरी 11th और पूरी 12th करेंगे. साथ में PYQ और एग्जाम्पलर भी करेंगे. ठीक है, और क्लास 12th में हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? क्लास 12th, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा इजी है, प्लस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लस ज़्यादा स्कोरिंग है. और साथ ही साथ मैं सबकी NCERT आपको साथ में कराती चलूँगी. ठीक है, तो आज हम लोग का चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं हम लोग. तो इसमें क्या क्या है? SRPF है, ये मेल गैमेट है. इस चैप्टर को मैं कैसे बाइफरकेट कर सकती हूँ, मेल गैम मतलब डिवाइड कर सकती हूँ. ओवरव्यू लेते हैं. तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक है, तो ऐसा ये चैप्टर डिवाइड हुआ है. तो मैं आज मेल गैमेट बनानी, जब मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट तक का रास्ता बताऊंगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अभी हम लोग फ्लावर पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये भी पता चलना चाहिए ना कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो तभी ना उसके मेल गैमेट तक पढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात ये है कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग का. तो ये जितने भी फ्लावर हम लोग देख रहे हैं वो किसके होंगे? हम लोग के एंजियोस्पर्म के. अभी ये जो प्लांट मैंने बनाया है वो बायसेक्सुअल है, मतलब मेल गैमेट भी है, और मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है. तो सबसे पहले इसमें बना क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो ये जो ऊपर स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी, तो ये तीनों क्या बनाती हैं मिला के? ये तीनों मिला के बनाती हैं हमारी गाइनोशियम, पिस्टल, कार्पल. मतलब तीनों सिनोनिम है, हम लोग यूज कर सकते हैं. ये है हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट, ऑफ फ्लावर. ठीक, फिर आया मेरे पास एंथर और फिलामेंट. जो एंथर और फिलामेंट है वो मिला के क्या बनाता है हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर. और इसे मैं और क्या बोल सकती हूँ? एंड्रोशियम. ठीक, तो एंथर और फिलामेंट को साथ में मैं एंड्रोशियम भी बोल सकती हूँ. फिर ये जो पीछे कलरफुल चीजें हैं वो क्या हैं? ये, तो ये क्या है? पेटल्स हैं. इनका काम क्या होता है? इनका काम, जब पॉलिनेशन होती है तो फ्लावर्स करते हैं अट्रैक्ट इंसेक्ट को. तो ये कलरफुल होते हैं तभी इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे. तो ये क्या करते हैं? पॉलिनेशन में मदद करते हैं. अभी नीचे क्या है? ये सेपल है. तो ये सेपल, सेपल का क्या काम है? तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है ना फ्लावर, मैं दिखाती हूँ. देखो, कुछ ऐसा सा दिखता है फ्लावर एम्ब्रियोनिक स्टेज में. तो इस स्टेज पे जो सेपल्स होते हैं वो उनको ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो सेपल्स का काम क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में फ्लावर के प्रोटेक्शन का काम होता है. तो सेपल्स ने क्या किया? प्रोटेक्शन का काम किया. अभी इतनी चीजें हम लोग थोड़ा सा लिख लें. तो देखो, स्क्रिम्बल करते हैं हम लोग. तो फ्लावर में अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? फ्लावर के अंदर होता है हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
और एक एसेसरी ऑर्गन्स। प्लीज मेरी स्पेलिंग को माइंड मत करना, ठीक है? मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। तो मेल में क्या क्या आया हम लोग का? एंथर आया और फिलामेंट आया। फीमेल में मेरा क्या क्या आया? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक। और एसेसरी में क्या आ गए मेरे? पेटल्स और सेपल्स आ गए। अभी मैं जाती हूँ मेल में। अब मैं थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अच्छे से पढ़ूंगी, ठीक है? ये रहा। अभी ये कंसिस्ट क्या करता है? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं एंथर और फिलामेंट, ठीक। अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? मेरा एंथर है। और नीचे ये मेरा क्या है? फिलामेंट, जो स्टॉक है लंबी सी। और ये जो कनेक्ट हो रहा है ना जहाँ पे, उसे मैं क्या बोलूंगी? कनेक्टिव बोलूंगी, ठीक। अभी ये थोड़ा सा एंथर जो है इसको मैं एंडोशियम भी बोल सकती हूँ। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से देखती हूँ इसके स्ट्रक्चर को। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा ही तो बना है यहाँ पे। ये क्या है मेरा? ऊपर ये मेरा कनेक्टिव है जहां से फिलामेंट और एंथर जुड़े हैं, ठीक। अब एक दो वर्ड लिखे हैं एंथर के लिए, बायलोब्ड और डायथीकस। तो एंथर इज बायलोब्ड एंड डायथीकस। इसका मतलब क्या है? देखो, एक एंथर के अंदर दो लोब होते हैं। ये एक लोब ये है और एक लोब ये है। तो एक एंथर के अंदर दो लोब हुए मेरे पास। अब ये जो एक लोब है, एक लोब के अंदर मेरे पास टू थीका है। थीका इज समवॉट चैम्बर, ऐसा समझ लो। तो ये देखो, एक दो तीन चार, चार चैम्बर है। ये एक एंथर है। एक एंथर के अंदर दो लोब है मेरे पास। दो लोब मैं दिखाती हूँ कैसा है। ये एक लोब है और ये मेरे पास दूसरा लोब है। ये मैंने दो लोब ढूंढ लिए। अब इसके अंदर दो दो थीका है। एक लोब के अंदर दो थीका, दूसरे लोब के अंदर दो थीका, ठीक। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है, लेकिन ये समझ गए हम लोग। अभी जो थीका होता है ना, वो चैम्बर है। अब थीका के अंदर क्या होता है? थीका के अंदर होती है स्पोरोजेनस टिश्यूज, ठीक। तो ये जो है स्पोरोजेनस टिश्यू से भरे रहते हैं पाउचेस। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर क्या होता है भाई? तो स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर होती हैं, ये मेरा एक स्पोरोजेनस टिश्यू निकला, ठीक है। इसके अंदर होते हैं हमारे बहुत सारे पोलन मदर सेल्स। ये सारे सेल्स एक पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे बोल रही हूँ क्योंकि अभी जब हम लोग फीमेल में पढ़ेंगे ना, तब हम लोग डीजनरेशन भी पढ़ेंगे एक वर्ड। तो ये याद रखना कि पोलन ग्रेन में जो पोलन मदर सेल होती हैं, वो सारी की सारी पोलन मदर सेल एक पोलन ग्रेन को जर्मिनेट कर सकती हैं। ये एक पोलन मदर सेल है। इसके अंदर मैंने क्या किया? मियोसिस किया। अभी मियोसिस होती क्या है? हाँ, थोड़ा सा मियोसिस बताती हूँ पहले, आओ। तो सेल डिवीजन जो होती है ना, सेल डिवीजन दो तरीके की होती है। हाँ, तो सेल डिवीजन जो है ना, वो दो तरीके की होती है, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस में एंड में कितने सेल बनते हैं? चार सेल बनते हैं, ठीक है। मियोसिस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं ना, नंबर हाफ हो जाते हैं। और जो ये माइटोसिस है ना, माइटोसिस में क्या होता है कि अगर 2n है तो वो 2n ही रहेगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितने सेल्स बनते हैं एक माइटोसिस के बाद? दो सेल, ठीक। तो अभी मेरा पोलन मदर सेल के अंदर क्या हुआ? मियोसिस।
मियोसिस के दो फेस होते हैं, ठीक है, 11th में इतना थोड़ा सा पढ़ के ही आए होगे। मियोसिस के दो फेस होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक, तो मियोसिस 1 में क्या होता है, दो सेल्स बनते हैं। अभी मियोसिस पोलन मदर सेल मेरी 2n थी, मियोसिस 1 होने के बाद ये दोनों ही हैप्लॉइड बन गए, लेकिन दो सेल है अभी। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि मियोसिस के एंड तक में 4 सेल बनते हैं, तो अभी ये लोग फिर डिवाइड करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस 2, और ये लोग 4 गुच्छा बना लिए। अभी ये 4 जो सेल्स बने, इन सेल्स को मैं क्या बोलती हूँ, माइक्रोस्पोर। तो ये क्या है मेरे पास, माइक्रोस्पोर। अभी ये बताओ, ये 4 के गुच्छे में है, ठीक है, 4 को हम लोग टेट्रा बोलते हैं, तो ये क्या है मेरे पास, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, तो इसको मैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलती हूँ। ये सब के सब हैप्लॉइड होते हैं। अभी ये एक माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा पोलन ग्रेन में। ठीक, चलो देखते हैं कैसे। तो मेल गैमेटोफाइट, मतलब कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन अब देखते हैं। तो अभी जो माइक्रोस्पोर बना मेरा 4 गुच्छे में बना, अब मैं इसका एक के साथ क्या होता है ये देखती हूँ। तो ये मेरा गया, एक माइक्रोस्पोर को मैंने अलग कर लिया। एक माइक्रोस्पोर के अंदर क्या हुई, माइटोसिस हुई। अब भी मैंने जस्ट बताया, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो ये एक सेल है मेरे पास, ठीक है, तो ये एक सेल से दो सेल बने, तो मैं यहाँ पे दो सेल बना दूं। तो ये मेरे पास दो सेल हो गए, एक बड़ा वाला सेल है और दूसरा सेल जो है वो छोटू वाला सेल है। तो जो छोटू वाला सेल है वो क्या कर रहा है, बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। ठीक, ये मैं, अब ये जो छोटा वाला सेल है ना, इसको मैं बोलती हूँ जनरेटिव सेल, और बड़े वाले सेल को मैं बोलती हूँ वेजिटेटिव सेल। इसको जनरेटिव इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये जो आगे जाके क्या करेगा, जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, इसके अंदर भी माइटोसिस होगी, और ये माइटोसिस करके क्या बना लेगा, ये माइटोसिस करके दो मेल गैमेट बना लेगा। ठीक है, तो इसको मैं जनरेटिव बोल रही हूँ। अभी ये वेजिटेटिव क्यों बोल रही हूँ बड़े वाले सेल को, इसके पास बहुत सारा खाना है। ये क्या करता है, जब ये जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट बना लेता है तो उन मेल गैमेट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये वेजिटेटिव सेल हमारा। ठीक है, अब ये तो मेरा हो गया ऐसा। ये मेरा पोलन ग्रेन है, लेकिन पोलन ग्रेन के ऊपर कुछ होना चाहिए। पोलन ग्रेन के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा दो लेयर्स होती हैं, लेयर्स ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के पास होती है एक इंटाइन और एक होती है एक्साइन। ठीक, एक्स से क्या याद आता है, एक्सटर्नल, इन से क्या याद आता है, इंटरनल। तो अंदर वाली जो लेयर होगी उसको मैं इंटाइन बोलती हूँ, और जो बाहर वाली लेयर है उसको मैं एक्साइन बोलती हूँ। ठीक है, तो बाहर वाली जो एक्साइन लेयर है वो थोड़ी रुक रुक के होती है। ये जो ग्रीन वाली है ना उसको मैं एक्साइन, वो मेरी ऐसा स्ट्रक्चर है, और ये जो पिंक वाली है ना ये मेरी इंटाइन है। अभी इंटाइन बनी किसकी होती है, यहाँ पे भी ये PYQ वाला सवाल आ गया है, थोड़ा सा PYQ मार्क कर देती हूँ। ठीक है, स्टार्ट। तो ये जो इंटाइन है ये है मेरे पास बनी सेल्यूलोज प्लस पेक्टोज की। ठीक है, और ये जो एक्साइन है ये किसका बना होता है, ये बना होता है एक सब्सटेंस का, कॉल्ड स्पोरोपोलिन। चलो थोड़ा एक्साइन के स्ट्रक्चर को अच्छे से देखते हैं, क्योंकि यहां से ना भर भर के PYQ आते हैं। तो ये मेरा एक्साइन है, इसमें एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसको मैं बोलती हूँ स्पोरोपोलिन। अभी स्पोरोपोलिन में ऐसा क्या खास है भाई, तो स्पोरोपोलिन की वजह से ना जो पोलन ग्रेन है ना वो एज अ फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा प्रिजर्व रहते हैं। तो अब इसके अंदर ऐसी क्या बात है,
कि पोलन ग्रेन एज अ फॉसिल तक बचते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, धरती अंबर खिसक जाए, खुसक जाए, लेकिन ये बचे रहते हैं। ऐसा क्या हो गया? तो ये पोलन, स्पोरोपोलिन ना रेजिस्टेंट होता है, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, चाहे वो एल्कली मीडियम हो, और चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये चिकना घड़ा है। हाँ, कुछ तुम लोग जैसा ही। तो ये क्या है, इसको ना हाई टेम्परेचर दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एसिडिक नो, एल्कली कुछ नहीं। तो ये जो कुछ नहीं वाला इसका सिस्टम है ना, कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये वाला जो इसका एटीट्यूड है ना, इसके कारण ये एज अ फॉसिल भी, बहुत सारी पॉलन ग्रेन एज अ फॉसिल प्रिजर्व होते हैं, फॉसिल की तरह प्रिजर्व होते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। इंटाइन किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। अभी ये बताओ, जब इतना हार्ड सब्सटेंस आउटर लेयर में एक्साइन में प्रेजेंट है, तो पोलन ट्यूब कैसे बनती होगी? पोलन ट्यूब भी बनती है स्टिग्मा में, और फिर वहां से मेल गैमेट भी ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसा क्या है? तो देखो, ये जो मेरा स्ट्रक्चर था ना, इसमें कहीं कहीं चीजें छुट्टी हैं, जगह छुट्टी हैं, तो इनको मैं क्या बोलती हूँ? जर्म पोर बोलती हूँ। और यही जर्म पोर है जहां से पोलन ट्यूब बनती है। देखो, ये एक्साइन, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है स्पोरोपोलिन, लेकिन कहीं कहीं प्रेजेंट नहीं होता स्पोरोपोलिन। उस जगह को मैं क्या बोलती हूँ? जर्म पोर बोलती हूँ। और यही जगह से निकलेंगे हमारे निकलेगी हम लोग की पोलन ट्यूब। ठीक है, तो चलो जल्दी से सम अप करते हैं कि अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में क्या क्या होता है? देखो, तीन चीजें होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में। फर्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और थर्ड क्या होती है हम लोग की? एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है मेरे पास? एंथर और जल्दी जल्दी फिलामेंट। फिर क्या आता है हम लोग के पास? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है। ठीक, फिर एसेसरी में क्या आता है? पेटल आता है और सेपल आता है। पेटल का काम क्या होता है? पॉलिनेशन में अट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, सेपल्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और ये जो येलो येलो है जिसके ऊपर ओवरी बैठती है, वो मेरे पास थैलेमस है, और नीचे स्टॉक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं थोड़ा सा। देखो, एंथर, एंथर को थोड़ा पढ़ेंगे। एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। तो एंथर के स्ट्रक्चर में क्या होता है? दो वर्ड्स बहुत स्पेसिफिक लिखा है, बायलोब एंड डायथीकस। तो बायलोब एंड डायथीकस में होता क्या है? बायलोब मतलब एक एंथर के अंदर दो लोब होंगे, डायथीकस मतलब एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये याद रखना है हम लोग को। अभी जो एक थीका होता है, एक थीका के अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर क्या होता है? पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अभी पोलन मदर सेल करती क्या है? एक पोलन मदर सेल म्यूसिस, पोलन मदर सेल अंडरगो म्यूसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। अच्छा, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी? हम लोग को कोई वर्ड याद नहीं करना है, सारे वर्ड क्या करूंगी मैं? तोड़ दूंगी। ठीक है, तोड़ दूंगी सो दैट तुम लोग को याद रहेंगे वो। अभी क्या हुआ? मेरा पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना। माइक्रोस्पोर बना तो माइक्रोस्पोर, ठीक है, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई। पोलन मदर सेल मियोसिस 1 में गई तो दो सेल्स बने, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। मियोसिस 2 में गई तो चार सेल बने, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। और उन चार सेल को मैंने क्या बोला? माइक्रोस्पोर बोला। अभी वो चार के गुच्छे में है तो इसलिए मैं उनको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलती हूँ। इस प्रोसेस को, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब एक माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनता है। अब कैसे बनता है?
उस माइक्रोस्पोर के अंदर होती है माइटोसिस। माइटोसिस से दो सेल बनते हैं, एक बड़ा वाला वेजिटेटिव, एक छोटा वाला जनरेटिव। छोटा वाला जो होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है और बड़े वाले के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। ठीक, वेजिटेटिव क्या करता है, जब जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लेता है तो वेजिटेटिव क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी मैं ये एक पॉइंट लिखा है, देखो इसमें क्या लिखा है कि टू सेल्ड स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म के प्लांट्स क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं। ये मेरा टू सेल्ड स्टेज था जहां पे मेरा वेजिटेटिव और जनरेटिव दो ही सेल बना था। तो इसमें क्या हो जाते हैं, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सारे पोलन ग्रेन इसी तरीके से शेड ऑफ हो जाते हैं, मतलब एंथर से शेड कर जाते हैं। लेकिन जो 40% होते हैं उनमें क्या हो जाता है, जनरेटिव डिवाइड हो जाता है। अभी दो लेयर होती है पोलन ग्रेन की, इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन को कैसे याद करना है मुझे, एक्सटर्नल से। इंटाइन को मुझे कैसे याद करना है, इंटरनल से। इंटाइन बनी किस चीज की होती है, सेल्यूलोज और पेक्टोज की। और एक्साइन बनी किस चीज की होती है, हम लोग की एक सब्सटेंस जिसको हम लोग स्पोरोपोलिन बोलते हैं। स्पोरोपोलिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है। तो ऐसा क्या है उसमें, उसके पास रेजिस्टेंट है हीट, टेम्परेचर, एसिडिक, एल्कलाइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक, और ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से मैं PYQ लगती हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा एक टॉपिक बस बचा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ के। तो ये मेरा क्या बचा है, लेयर्स ऑफ एंथर। तो अभी हम लोग ने एंथर का डायग्राम देखा था, कुछ इस तरीके से था। एंथर के अंदर होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज। स्पोरोजेनस टिश्यू के पास एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैपेटम। नाम थोड़ा नया है, नो वरीज फॉर दैट। ठीक है, तो सबसे पहली लेयर क्या होती है, टैपेटम। ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो अंदर मेरी पोलन मदर सेल्स थे ना उनको। तो अभी हम लोग ने, अब जब हम लोग ने पढ़ लिया कि पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनता है, तो अभी मैं ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ कि टैपेटम किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मेरे पोलन मदर सेल्स को प्रोवाइड करता है। क्योंकि स्पोरोजेनस स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हम लोग के पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी इसके अलावा एक मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है और एक एंडोथीशियम प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ये दोनों लेयर क्या कराती हैं, डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन। मतलब ये पोलन मदर सेल्स को, ये स्पोरोजेनस टिश्यू कभी तो फटेंगे ना, तो जब फटना होता है ना, एंथर जब फटता है तो उसकी मदद कौन कराता है, ये बीच वाली लेयर और ये एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और एंडोथीशियम। ठीक है, तो यही है, हमें बस ये याद रखना है कि जो टैपेटम होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन मदर सेल को, और टैपेटम बाय न्यूक्लिएटेड होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये PYQ भी है। ठीक है, बाकी हम लोग PYQ तो अलग से करेंगे ही। तो ये मेरा आज का छोटू सा लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे प्लस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग को उसकी